आज है 21 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। असोला भाटी की नीली झील किनारे योग करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी स्थित नीली झील के किनारे आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में भाग लेंगी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई। योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। बिना टिकट यात्रा पर सख्ती, अब 250 नहीं 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अब पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। रेलवे ने जुर्माने की राशि बढ़ाकर 250 रुपए से 500 कर दी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और रेलवे को होने वाले राजस्व नुकसान को कम करना है। नए नियम लागू होने के बाद टिकट जांच अभियान भी तेज किए जाएंगे। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, मोबाइल पर मिलेगा बसेस का लाइव लोकेशन और टाइम। दिल्ली में बस यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई। अब लोग अपने मोबाइल पर बसेस के लाइव लोकेशन और आवागमन का सही समय देख पाएंगे। इस नई व्यवस्था के जरिए यात्रियों को पता चलेगा कि उनकी बस किस स्टॉप पर है और कितनी देर में पहुंचेगी। इससे बस स्टॉप पर लंबे इंतजार की समस्या कम होगी और यात्रा की बेहतर योजना बनाना आसान हो जाएगा। परिवहन विभाग का मानना है कि ये पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाएगी। दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने फैसले को सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक और चुनावी विज्ञापनों पर लगी रोक को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि मेट्रो एक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है और इसे राजनीतिक प्रचार का मंच नहीं बनाया जा सकता। फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि यात्रियों की सुविधा और तटस्थ वातावरण बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। कोर्ट ने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजनीतिक विज्ञापनों की अनुमति न देने के निर्णय को उचित माना। नीट परीक्षार्थियों को राहत, स्पेशल ट्रेन, मुफ्त बस सफर और कूलिंग जोन सुविधा। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली में व्यापक इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। वहीं डीटीसी बसेस में छात्रों को मुफ्त सफर की सुविधा भी दी गई। भीषण गर्मी को देखते हुए 97 परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन बनाए गए, जहां पेयजल और विश्राम की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन, परिवहन और पुलिस की टीम परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए तैनात रहेंगी। योग दिवस पर बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, डीएमआरसी ने जारी किया शेड्यूल। दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की समय सारणी में बदलाव किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने विशेष शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा और योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। कई रूट्स पर मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से पहले शुरू की गई। डीएमआरसी ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपडेटेड टाइमिंग की जानकारी लेने की अपील की। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिल्ली में विशेष इंतजाम, छात्रों को मिलेगी सुविधा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर दिल्ली प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए कूलिंग जोन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अभिभावकों के लिए भी अलग इंतजाम किए गए ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम्स को तैनात किया गया है। दिल्ली में बनेगा भव्य हनुमान मंदिर कॉरिडोर, यमुना बाजार में शुरू हुआ काम। दिल्ली में उज्जैन और काशी की तर्ज पर भव्य हनुमान मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई। यमुना बाजार क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। कॉरिडोर का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही यातायात सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। कड़कड़ी मोड़ होगा सिग्नल फ्री, सड़क चौड़ीकरण से ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। कड़कड़ी मोड़ पर ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए सड़क चौड़ीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। परियोजना का उद्देश्य इस व्यस्त चौराहे को सिग्नल फ्री बनाना और वाहनों की आवाजाही को सुगम करना है। सड़क चौड़ी होने से यात्रियों का समय बचेगा। जाम की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है। संबंधित विभाग में योजना का खाका तैयार कर आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू की गई। स्थानीय लोगों और रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों को इस परियोजना से बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
इंस्टाग्राम का नया फीचर लॉन्च, अब हर स्लाइड पर लिख सकेंगे अलग कैप्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने यूजर्स के लिए एक नया और उपयोगी फीचर पेश किया है। अब कैरोसेल पोस्ट की हर स्लाइड पर अलग अलग कैप्शन जोड़े जा सकेंगे। पहले पूरे पोस्ट के लिए केवल एक ही कैप्शन दिया जा सकता था, लेकिन नए अपडेट के बाद यूजर्स हर फोटो या वीडियो के साथ अलग जानकारी साझा कर पाएंगे। ये फीचर कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस अकाउंट्स और सामान्य यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। रायपुर में सचिन पायलट का हमला, बीजेपी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रायपुर पहुंचे सचिन पायलट ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चिंतन नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को लेकर चिंता करनी चाहिए। पायलट ने नीट परीक्षा से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। डाक कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। देश भर के डाक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मुद्दों, सेवा शर्तों और सुविधाओं को लेकर सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं। आंदोलन की घोषणा के बाद डाक सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के मंदिर हादसे में सभा मंडप की छत गिरने से 6 श्रद्धालुओं की हुई मौत। महाराष्ट्र के परभनी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सभा मंडप की छत अचानक से भरभराकर गिर गई। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए। ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, वैश्विक तेल बाजार में बढ़ी चिंता। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद करने की घोषणा की, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। ईरान का दावा है कि यह कदम युद्ध विराम उल्लंघन और क्षेत्रीय हालात के जवाब में उठाया गया। होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस परिवहन होता है, इसलिए इस फैसले का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, जुट सकते हैं छात्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी अपना दूसरा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन में दिल्ली के अलावा आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर चर्चा तेज है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने आवश्यक इंतजाम किए हैं। बेहतर अधिकार साबित करने वाला पक्षी संपत्ति वापसी का हकदार। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी संपत्ति पर बेहतर अधिकार साबित करने वाला पक्षी उसे वापस पाने का हकदार होगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में केवल कब्जे का दावा पर्याप्त नहीं, बल्कि संबंधित पक्ष को अपने कानूनी अधिकारों और दावों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करना होगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आई। दिल्ली में नवजातों की खरीद फरोख्त का खुलासा, अलग अलग कीमतों पर होती थी बिक्री। दिल्ली में नवजात बच्चे की खरीद फरोख्त से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपित लड़का लड़की और जुड़वा शिशुओं को अलग अलग दरों पर बेचते थे। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती जांच में बच्चों की अवैध तस्करी और खरीद बिक्री के संगठित नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीटी करनाल रोड पर नया टी पॉइंट शुरू, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर नया टी पॉइंट शुरू होने से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कई वाहनों को लंबा यू टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ पाएंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और सड़क पर लगने वाले जाम को कम करना है। अधिकारियों के अनुसार इससे यात्रा का समय घटेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। उड़ीसा में 47,600 करोड़ परियोजनाओं की सौगात, पहाड़पुर को सोलर विलेज बनाने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा दौरे के दौरान 47,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान वे पहाड़पुर गांव भी पहुंचे, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ससुराल है। प्रधानमंत्री ने गांव को सोलर विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा करेंगी।
पंचतीर्थ यात्रा पर निकले 141 श्रद्धालुओं का दिल्ली में हुआ भव्य स्वागत। पंचतीर्थ यात्रा पर निकले 141 श्रद्धालुओं का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। स्वागत समारोह में यात्रियों को शुभकामनाएं दी गई और उनकी सुखद व सफल यात्रा की कामना की गई। योग दिवस पर राजधानी तैयार, 29 मेगा आयोजन और 730 पार्कों में अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी में भव्य तैयारियां पूरी कर ली गईं। शहर के 29 प्रमुख स्थलों पर मेगा योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 730 पार्कों में सामूहिक योगाभ्यास होगा। विभिन्न सरकारी विभाग, सामाजिक संगठन और नागरिक बड़ी संख्या में इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रमों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री भी प्रमुख आयोजनों में शामिल होकर योग का संदेश देंगे। कोलालपुर से आए यात्री के पास 34 करोड़ की हेरोइन, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी। कोलालपुर से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर ग्रीन चैनल से गुजरते समय पकड़ लिया गया। जांच के दौरान उसके पास से करीब 34 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद हुई। सीमा शुल्क अधिकारियों को यात्री की गतिविधियों पर संदेह होने पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें मादक पदार्थ छिपाकर लाए जाने का खुलासा हुआ। बरामद हेरोइन को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व पीएम के बेटे से 7.68 करोड़ की साइबर ठगी, 4.28 करोड़ फ्रीज। दिल्ली में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से 7.68 करोड़ रुपए की ठगी की गई। जांच में पता चला कि ये रकम 44 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। मामले की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4.28 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर खूनी विवाद, युवक की हत्या से मचा हड़कंप। दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर जनरल बोगी में सीट को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार मामूली से कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई, जिससे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन अधिकांश तमाशबीन बने रहे। वहीं आरपीएफ कर्मियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। दिल्ली में 2 दिन आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक आंधी, तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। पूर्वानुमान के अनुसार तेज हवा के साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने खुले स्थानों, कमजोर संरचनाओं और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।